दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसा सवाल सुर्खियों में है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। ये सवाल है राज्य के 4 करोड़ मतदाताओं के अचानक गायब हो जाने का। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी गायबी है जिसने पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विसंगति पर चिंता जताई है। उनके अनुसार जनसंख्या के अनुपात और अनुमानों के आधार पर उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए थे, लेकिन वास्तविक मतदाता सूची में अब सिर्फ 12 करोड़ मतदाता ही दिखाई दे रहे हैं। यानी सीधे सीधे 4 करोड़ मतदाताओं का अंतर है। ये आंकड़ा कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। एक बड़ा सवाल ये है, लापरवाही या राजनीतिक खेल? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये भारी अंतर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही है, आंकड़ों में गड़बड़ी, या फिर तकनीकी कमियों का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? कई राजनीतिक विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं की सूची से गायब होना महज कोई त्रुटि नहीं हो सकती। उनके अनुसार इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिसका लक्ष्य चुनाव के परिणाम को किसी खास दिशा में मोड़ना है। ज्ञानेश कुमार इस पूरे विवाद के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा है। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी मुख्य मतदाता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। चूंकि मतदाता सूचियों का निर्माण और संधारण निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है, इसीलिए विसंगति की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से उनके कार्यालय पर आती है। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि उनकी अध्यक्षता में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्या ये निष्क्रियता थी या कुछ और? इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी मोड़ ये है कि जिस प्रक्रिया या नीति को लेकर बीजेपी सरकार अक्सर सवालों के घेरे में रही है, उसी पर अब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो खुद बीजेपी के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर रही है। मतदाता सूचियों को साफ सुथरा और दोहराव से मुक्त रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं को अपनाया गया, जैसे कि बायोमेट्रिक, डुप्लीकेट, डिलीशन, उन पर अब सवाल उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स और बयानों में ये आरोप भी लगे हैं कि मतदाता सूचियों को साफ करने की इस प्रक्रिया में वैध मतदाताओं के नाम भी गलती से या जानबूझकर हटा दिए गए हैं। अगर ये सच है तो ये न केवल लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, बल्कि उसी सरकार के लिए भी एक राजनीतिक समस्या बन सकता है जिसके अधीन ये कार्य हुआ है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मतदाताओं का गायब होना सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है। ये लोकतंत्र की बुनियादी इकाई यानी मतदाता की अखंडता से जुड़ा एक गंभीर सवाल है। इससे नागरिकों के मतदान के अधिकार पर भी सवाल या निशान लगता है, चाहे ये तकनीकी त्रुटि हो, प्रशासनिक लापरवाही हो या कोई सुनियोजित राजनीतिक चाल। इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। दोस्तों, जनता का ये अधिकार है कि उनके वोट की गिनती हो और वो सही तरीके से पंजीकृत हो। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र में मतदाता सूचियों की शुद्धता और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार इस गंभीर विसंगति को दूर करने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है उसका हर एक मतदाता होता है। और जब 4 करोड़ मतदाता ही गायब हो जाए तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी क्या डोल रही है? क्या अब उन्हें डर सताने लगा है? दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे 4 करोड़ वोटर गायब होने के भूचाल में ज्ञानेश कुमार की अपनी कुर्सी भी हिलने लगी है? क्या उन्हें अंदर ही अंदर ये अंदेशा हो गया है कि आखिरकार जब भी कोई निशाना साधेगा तो सारा ठिकरा उन्हीं के सिर पर फूटेगा? आखिरकार वही तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। मतदाता सूची का जिम्मा सीधे उनकी जिम्मेवारी के दायरे में आता है। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि इस डर और दबाव में अब ज्ञानेश कुमार खुद को बीजेपी या सरकार के काफी करीब दिखाने से बचा रहे हैं? क्या वो एक तरफ की सुरक्षात्मक दूरी बना रहे हैं ताकि जब भी विवाद बढ़े वो खुद को एक निष्पक्ष अधिकारी कहकर बचाव कर सके?
ये सारे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि राजनीति में अक्सर यही होता है, जब गड़बड़ झाला होता है तो एक बलि का बकरा ढूंढा जाता है और इस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए यह खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन सवाल सिर्फ ज्ञानेश कुमार की कुर्सी का नहीं है, सवाल इस पूरी प्रक्रिया की समय सीमा का है, जो बेहद डरावना है। देखिए, मतदाता सूचियों के लिए चल रही विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण SSR की प्रक्रिया 31 तारीख को खत्म होनी है और आज से गणना करें तो इसमें सिर्फ 16 दिन बचे हैं। अब जरा सोचिए, 16 दिन और गायब हैं 4 करोड़ वोटर, यानी औसतन हर एक दिन में लगभग 25 लाख वोटरों को ढूंढकर उनका सत्यापन करके उन्हें सूची में शामिल करना होगा। क्या ये मानवीय और प्रशासनिक रूप से संभव है? क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है? क्या ये तकनीकी रूप से हो पाएगा? सीधी सी बात है, नहीं, ऐसा लगभग असंभव है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर 16 दिन में 4 करोड़ वोटर प्रकट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? क्या करोड़ों लोग वोट डालने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे? या फिर चुनाव आयोग इस तारीख को आगे बढ़ाएगा, या फिर जो सूची है उसी के आधार पर चुनाव होगा? अगर ऐसा हुआ तो ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा दाग होगा। इस पूरे हालात को देखकर लग रहा है कि यूपी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री खुद 4 करोड़ वोटरों की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं, जो अपने ही प्रशासनिक तंत्र पर एक तरह का सवालिया निशान है। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को सरकार और बीजेपी की बड़ी साजिश के तौर पर पेश कर रहा है और बीच में फंसे हैं ज्ञानेश कुमार, जिस पर हर तरफ से निशाना साधा जा रहा है। ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार अब एक पतले तार पर चल रहे हैं। एक गलत कदम और वो या तो सरकार के निशाने पर आ सकते हैं या फिर विपक्ष के निशाने पर। उनकी हर गतिविधि, हर बयान पर अब सूक्ष्म नजर रखी जा रही होगी। तो दोस्तों, हालात बेहद नाजुक हैं। 16 दिन की ये उल्टी गिनती सिर्फ दिन गिनने की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती पर एक सवाल या निशान लगाने वाली है। अगर इतने कम समय में ये विसंगति दूर नहीं हुई तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे। चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी तो एक पहलू है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 16 दिन में लोकतंत्र की इस बड़ी चूक को सुधारा जा सकता है? क्या सिस्टम इतना चुस्त है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ लोग की आवाज दब जाएगी? ये जवाब अगले 16 दिन में मिल जाएगा। और 16 दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए शायद अब तक के सबसे लंबे 16 दिन साबित होंगे, क्योंकि इनमें तय होगा कि हमारे वोट की कीमत क्या है और लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी कितनी सुरक्षित है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जवाब कौन देगा? गृह मंत्रालय, चुनाव से जुड़ा विभाग, या फिर वो अफसर जिनके कंधों पर यह पूरी प्रक्रिया थी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अगर ये मामला और बढ़ा तो बीजेपी को किसी एक चेहरे को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। और क्या उस संभावित बलि से बचने के लिए ज्ञानेश कुमार अब बीजेपी के खिलाफ जाते हुए लाइन पकड़ रहे हैं? क्या ये संकेत आने वाले दिनों में उनका इस्तीफा सामने आ सकता है, या फिर वो पहले ही खुद को अलग खड़ा करके अपनी कुर्सी बचाने की चाल चल रहे हैं? बता दें कि इस पूरे मामले को सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित रखना भी बड़ी भूल होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो देश की राजनीति की दिशा तय करता है। 80 लोकसभा सीटें सत्ता की चाबी, और अगर यही लोकतंत्र प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाएं तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इतनी गंभीर चर्चा के बजाय मीडिया और सिस्टम का बड़ा एक हिस्सा वो चुप है या फिर ध्यान भटकाने में लगा हुआ है और असली सवाल पूछने से बच रहा है कि 4 करोड़ वोटर कहाँ गए, और अगर ये गड़बड़ी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां एक तरफ देश को विश्व गुरु बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत वैश्विक मुद्दों से पूरी तरह से गायब दिखता है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर जलवायु संकट, भारत की भूमिका कहीं निर्णायक नहीं दिखती। विदेश नीति कमजोर पड़ चुकी है, नॉन अलाइन मूवमेंट जैसी विरासत खत्म हो चुकी है, SARC लगभग ठप है, और देश के अंदर हालात ये हैं कि सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली NCR के शहर टॉप पर हैं। इसके बावजूद जवाबदेही तय करने के बजाय या तो ठीकरा विपक्ष
पर फोड़ा जाता है या फिर सवाल पूछने वालों को अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। तो आज सवाल सिर्फ ज्ञानेश कुमार का नहीं, सवाल यह है कि क्या सिस्टम अब अपने ही लोगों को बचाने और फंसाने का खेल खेलने लगा है? क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि मामला हाथों से निकल सकता है और इसीलिए अंदर खाने जिम्मेदारी किसी और के सिर मढ़ने की तैयारी की जा रही है? और क्या ज्ञानेश कुमार को यह आभास हो चुका है कि अगर समय रहते दूरी नहीं बनाई गई तो कुर्सी भी जाएगी और साख भी? आने वाले 16 दिसंबर सिर्फ वोटर लिस्ट का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएंगे कि क्या सच में ज्ञानेश बीजेपी का साथ छोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये सवाल कुछ एक बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा है जो अब धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। बहरहाल आप सभी को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।